Because in a significant development, troop disengagement has now commenced in the contested regions of Demchok and Depsang along the Indo-China border, with both sides dismantling temporary structures and fortifications. The first patrol following the disengagement is expected to resume by the end of the month, making a step towards de-escalation. This is also a cross-verification of the dismantling process scheduled for tomorrow to ensure compliance. Let me go across to Sumit, who's joining us from Ladakh. Sumit, ये बहुत ही बड़ा स्टेप है जो लिया जा रहा है, जहाँ पे मुझे लगता है आप पैंगोंग पे खड़े हैं लद्दाख लेह में, और जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं डेमचौक और दिस्पांग, दोनों जो एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कंटेस्ट हुआ था जब गलवान का वो इशू हुआ था, उसके बाद यहीं पे जो ट्रूप्स की अब वापस डिसमैंटलिंग टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर शुरू हो गया है, ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है सुमित। बिल्कुल रिदम, और जिस तरीके का समझौता हुआ उसके बाद 28 तारीख और 29 यानी 28 to 29 जिसमें इसका जो कंप्लायंस है Viewers, this is a big breaking coming in. We're seeing Sumit, my colleague, who's standing there in Leh, Ladakh, and he's talking about the troop disengagement. We're the only channel to be present there as the troop engagement in Demchok and Depsang is taking place. This is also the dismantling process is scheduled for tomorrow to ensure compliance. This signals the cautious progress in the ongoing border negotiations between India and China as the only channel at the friction point that was there. The significant development, the disengagement has commenced in two regions of Demchok and Despang along the India-China border, with both sides dismantling temporary structures and fortifications. This happened after the India-China meeting that took place in Russia, and India and China both agreed for the disengagement. They both had bilateral meeting in which it was decided that the first progress would be border positive development in the bilateral ties that took place. It was a meeting that was welcomed by both the sides. And I'm going to try and go across once again to Sumit, if he can hear me. It was a very important thing when on 23rd of October, Sumit, Prime Minister Narendra Modi, Chinese President Xi Jinping endorsed the agreement on patrolling and disengagement along the line of actual control in eastern Ladakh during the bilateral meeting on the sidelines of BRICS Summit. सुमित, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है इन दो देशों के बीच, इंडिया और चाइना, और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पूरी कोशिश की इस बायलैटरल मीटिंग में, और ये बहुत पॉजिटिव स्टेप है कि ट्रूप डिसएंगेजमेंट शुरू हो चुकी है। जो आखिरी मुहर लगी वो ब्रिक्स में, जब बायलैटरल टॉक यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग के बीच में यहां पर हुई थी, और 29 तारीख, क्योंकि कल और आज से इस एक्सरसाइज की शुरुआत हुई और कल इसे कंप्लीट जो है वो कर लिया जाएगा। जो टेम्परेरी यहां पर एंगेजमेंट्स थे वो पूरी तरह से खत्म वहां से कर दिए जाएंगे, और सेनाएं 2020 यानी 2020 में जो उस वक्त एग्जैक्ट पोजीशंस थी वहां पर जो दोनों ही कंट्रीज की सेनाएं हैं, जो आर्मीज हैं, वहां पर पहुंच जाएंगी। और बड़ी बात यह है कि जो इस पर कहा गया है कि ये जो समझौता है ये देपसांग और साथ ही जो डेमचौक है सिर्फ यहीं के लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वहां पर इसे एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसे और फर्दर डेवलपमेंट करने के लिए, फर्दर इसमें और ज्यादा डेवलपमेंट यहां पर हो, लगातार जो है कोशिश यही है कि जो आगे फर्दर जो सेनाएं हैं वो बातचीत करती रहेंगी। दोनों देश जो हैं वो लगातार बायलैटरल टॉक्स जो है वो करते रहेंगे, जिससे कि अब बाकी जहां पर भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उन्हें भी दूर किया जा सके, इसके लिए भी जो है प्रोसेस होती रहेगी। और कुछ ही दिनों पहले जिस तरीके से खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से कहा गया था कि हमारी ये कोशिश है कि जो बॉर्डर है और चाइना के साथ जो हमारे रिलेशंस हैं उसमें जो मजबूती है वो आए और शांति दोनों तरफ से जो है वो बनाई जा सके, इसके लिए कवायद जो है लगातार अब ये हो रही है। और आज और कल ये दोनों सेनाओं का अपनी अपनी पोजीशंस पर वापस 2020 की जो है सिनेरियो में वापस जाना, ये इसे कहीं ना कहीं बहुत बेहतर सिचुएशन में ले जाता हुआ जो है उस वक्त नजर आ रहा है। और बड़ी बात अब यह है कि आखिर कैसे अब इसे और ज्यादा आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके बीच में एक जो बात खुद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कही थी कि हम पूरी तरह से आंखें बंद कर चाइना पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। हमें यह देखना होगा कि आखिर फर्दर आगे चाइना किस तरीके का स्टैंड जो है
वो रखता है। अभी 2 पॉइंट्स को लेकर जिस तरीके का एंगेजमेंट दिखाया गया है, बाकी उस जो बायलैटरल टॉक्स होंगी उसमें भी क्या एंगेजमेंट इसी तरीके का यहाँ पर रहता है। लेकिन जो दोनों देशों की और भारत की खास तौर पर जो कूटनीति थी, जिसमें ये कोशिश की गई थी कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत अब कैसे जो है वो चाइना के साथ बायलैटरल टॉक्स यहाँ पर करता है, और इसमें 2 चीज़ों का उन्होंने खास तौर पर जिक्र किया, जिसमें भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो बॉर्डर एरियाज के अंदर है उसका एक बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसके बाद चाइना को लगातार ये देखने को मिला कि भारत ने अपने उन तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो बिल्डअप कर लिया है, जिससे कि सेनाएं कैसे भी वहां पर अपने जो है सेना को कभी भी वहां तक पहुंचा सकती है। और दूसरा, विश्व स्तर पर भारत की जो साख बढ़ी है, लगातार बाकी देशों के साथ जो संबंध रहे हैं, वो तमाम चीजें इस समझौते को पूरा करवाने में सबसे ज्यादा अहम रोल यहां पर अदा करती हुई नजर आई है। यानी सिर्फ एक एंगल से नहीं, अलग अलग तरीके से भारत ने इस पर जो है स्ट्रेटेजिकली काम किया, और उसी की वजह से अब इसमें दोनों ही जो देश हैं वो एक पॉइंट पर पहुंचे, और अब जो दोनों सेनाएं हैं वो 2020 के 29 तारीख तक का जो सिचुएशन है, यानी कल तक 2020 वाली सिचुएशन पर वापस लौट जाएंगी। जी, एंड ये बहुत ही बड़ी खबर है। मैं आई ऑल्सो वॉन्ट टू, सुमित, एज आई वॉन्ट यू टू स्टे विद अस, मूव अराउंड, शो अस द एरिया यूर इन. I also want to tell our viewers exactly what Sumit said is absolutely correct. Is the External Affairs Minister has given out a very guarded statement. The completion of disengagement is the first step which is started. The next step is de-escalation. Sumit, जैसे आपने कहा, वो सिर्फ तब होगा, एस जयशंकर ने कहा, जब इंडिया पक्का सोच लेगी कि चाइना की तरफ से भी ये हो रहा है. तो आफ्टर दिस de-escalation that has reached, after the disengagement has reached its final step, सुमित, आपके आगे पीछे क्या आर्मी का मूवमेंट है, आपको क्या दिख रहा है? आप जब अपने सोर्सेस से बात करते हैं, क्या पता चल रहा है? रिदम, क्योंकि ये बहुत ही जो है वो सीक्रेट तमाम सिचुएशंस हैं और इसमें किसी भी तरीके का एक्सेस यहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन हम जहाँ पर हैं मैं वहाँ से ये बता सकता हूँ कि डेम चौक, क्योंकि मेरे पीछे जो आप ये पहाड़ियाँ देख पा रहे हैं, यहाँ से कुछ ही जो दूरी पर डेम चौक का वो पॉइंट है जहाँ पर ये पूरी एक्सरसाइज जो है वो चल रही है, और यहीं पर डिसएंगेजमेंट इस वक्त हो रहा है. 2 पॉइंट डेम चौक और साथ ही देपसांग, ये दोनों जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं. और दरअसल आर्मीज की तरफ से जो इस वक्त डिसएंगेजमेंट का प्रोसेस चल रहा है उसमें किसी भी तरीके का जो है वो व्यवधान ना हो, किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और खास तौर पर इसकी कोशिश की गई है कि इसमें कोई भी जो है इंटरफेयर ना हो. इसकी कोशिश जो है वो दोनों देशों की तरफ से की गई है, और इसलिए सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी कोई एक्सेस जो है वो नहीं दिया गया है. लेकिन दोनों देशों ने खास तौर पर इस बात पर जोर दिया है कि दोनों ही देश जो समझौता किया गया है उस पर बने रहेंगे और उसका सम्मान पूरी तरीके से करेंगे. और अब जो 29 तारीख है, दिवाली से पहले और इस मंथ के एंड तक के लिए जो बात कही गई थी, उस पर अब वो वापस लौट रहे हैं. कुछ तस्वीरें जरूर यहां पर सामने आई कि कैसे जो टेम्परेरी वहां पर अरेंजमेंट्स थे उन्हें कैसे यहां से हटाया जा रहा है, और वहां पर अब कैसे पेट्रोलिंग जो है वो दोनों ही देशों की जो सेनाएं हैं वहां पर करती हुई नजर आएंगी. लेकिन एक और बड़ी बात इसमें रिदम यह है कि अभी जो वक्त शुरू हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि जैसा विदेश मंत्री ने भी कहा था कि हम पूरी तरह से जो है रिलाय नहीं कर सकते हैं. सर्दियां बढ़ रही हैं, अभी चैलेंजेस और भी रहेंगे भारतीय सेना के लिए भी, और क्योंकि इस मौसम के वक्त में भी और ज्यादा चैलेंज हो जाता है उन एरियाज को गार्ड करना, उन एरियाज को सर्वाइव जो है सर्विलांस करना, और इसी की कोशिश जो भारतीय सेना है वो इस पर अब भी करती हुई नजर आएगी. और बड़ी बात ये होगी कि अब जब 2020 वाली सिचुएशंस पर दोनों सेनाएं वापस लौट जाएंगी तो आखिर कैसे अब उसको परफॉर्म जो है वो चाइना करता है, उसे कितना वो एक्सेप्ट करता है, कब तक उस पर वो रिलाय करता है, और बाकी जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स हैं उस पर, क्योंकि बायलैटरल टॉक्स जारी रहेंगी, जो कमांडर स्तर की जो मीटिंग्स हैं वो लगातार चलती रहेंगी, उन्हें आखिर कैसे पूरा यहां पर जो है वो करते हैं, ये जो है सिचुएशन बनती हुई जो है वो दिखेगी. जी बिल्कुल, 4 साल के बाद. थैंक यू सुमित. आफ्टर द Galwan clashes in 2020, this is the first time that we are seeing this kind of disengagement. It is also very clear, viewers, that the bilateral talks have been successful. It's the first step forward where the de-escalation has begun. The final review will be there by cross-verification by both the sides, but a big significant development coming in the diplomatic relations between India and China.